नमस्कार साथियों, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। यह सभी 20-20 मिनट में करने होंगे। इसीलिए आपको और सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आपका सेफ स्कोर कितना होगा? यदि आप 75 और 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सही तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। अब देखते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ईरर करना है, फिर उसके बाद वर्ड स्वेप मतलब शब्दों की बदला बदली जो होता है, इसके बाद इम्प्रूवमेंट करिएगा, वर्ड यूजेज कर लीजिएगा, दिया होगा तो फिलर करिएगा, उसके बाद पैसेज करिएगा, क्लोज टेस्ट को बाद में करिएगा, फिर PQRS करिएगा। यह सभी इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा और आप अच्छे से 20 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि आप 40 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 33 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम परफेक्ट होगा। इसी तरह अब आइए देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन 20 मिनट। 20 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि अच्छा स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, नंबर वर्ड करना है जो बदलने वाला दिया होता है, आरोही और इस तरह से लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कर लेना है। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट का बॉक्स वाला करना है। उसके बाद अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट करना है। इस तरह से आप करेंगे तभी आपका 20 मिनट में सही से क्वेश्चन कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 30 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आप मिनिमम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा ही सही। पेपर हार्ड होगा तो इतना सही हो जाएगा, इजी होगा तो आपको 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसी तरह से करिएगा। आइए हम भी कुछ क्वेश्चन की मदद से आपका हेल्प कर देते हैं। हमने यह सारे क्वेश्चन जो लिए हैं यह किसी 16 मिलियन यूट्यूब चैनल से लिया है, जो फेमस चैनल है, आप भी जान सकते हैं। उसका नाम R से शुरू है, आप पकड़ लीजिएगा। हम भी एनालिसिस किए हैं। आइए देखते हैं। प्रपोज के जब कभी बार प्रपोज आ जाए, डिमांड आ जाए, कमांड आ जाए, सजेशन आ जाए, नेसेसिटी आ जाए, इन सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक बात ध्यान देना, जब कभी भी डू या डज, जब कभी भी डू या डज आए तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड जो पास्ट होता है इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड, इन सभी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ईरर क्वेश्चन करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं आपका PQRS आता हुआ क्वेश्चन गलत न हो जाए, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जैसे P इसलिए लिखा हूँ जैसे कि फर्स्ट, कभी कभी फर्स्ट जो सेंटेंस होता है तो उसके स्थान पर फॉर्मल दे देता है या मैडन दे देता है, इसका मतलब होता है P वाला स्थान पूछ रहा है। इसी तरह से S के स्थान पर मतलब लास्ट सेकंड, पीछे से जो यह है, इसके स्थान पर कभी कभी टर्मिनल दे देगा, हिंडर मोस्ट दे देगा, तभी आपको समझ जाना के स्थान पर पेनल्टीमेट दिया होता है और Q के स्थान पर एंटी पेनल्टीमेट दिया होता है। यह आप याद करेंगे, इसे माइंड में ध्यान रखिएगा, तभी आप PQRS सही कर पाएंगे, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है। हमने यह सारा डेटा 16 मिलियन यूट्यूब चैनल से उठाया है, जिसका आइए देखते हैं। इंसिस्ट के बाद हमेशा आन आता है और विहीमेंटली इसका मतलब होता है खुले तौर पर, पूर्ण रूप से होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन द नंबर आप, जब कभी भी द नंबर आप आ जाए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, तो वर्ब सिंगुलर आती है, द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग।
इसकी इसी तरह से ए नंबर आप आ जाए, इसके बाद हमेशा प्लूरल आती है, प्लूरल आएगी ही। एग्जामिनर आपको सिंगुलर लगा कर देगा। और नंबर आप आए तो इसके बाद हमेशा प्लूरल कैसी वर्ब आएगी, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी।